जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। हर एक डिफेंस के लिए नेशनल अकेडमी एक बहुत ही बड़ी जगह है और जो भी नेशनल डिफेंस अकेडमी ज्वाइन करना चाहता है उसके लिए यह वीडियो बहुत आवश्यक और इन्फॉर्मेशन प्रोसेस है जो कि 1 साल का चलता है। इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को आपको समझा देंगे। यह वीडियो देखने के लिए आपको एनडीए के सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड दूसरा कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, नेशनल डिफेंस अकेडमी का एग्ज़ाम यूपीएससी के द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है और हर बार लगभग 4 लाख स्टूडेंट इस पर अप्लाई करते हैं। एक फॉर्म फिलअप होता है साल में और साल के शुरुआत जनवरी में, जिसका रिटर्न एग्ज़ाम अप्रैल में होता है, और दूसरी बार जो फॉर्म फिलअप होता है वह है जुलाई में, जिसका रिटर्न एग्ज़ाम सितंबर में होता है। तो नेशनल डिफेंस अकेडमी ज्वाइन करने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस के 5 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है फॉर्म को फिलअप करना। फॉर्म फिलअप ऑनलाइन होता है, ऑफिशियली वेबसाइट में से होता है। फॉर्म फिलअप करने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एज लिमिट, आपका उम्र 165 से यानी 16.5 से लेकर 19.5 साल के बीच में होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो अगर आप आर्मी विंग के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम के 12th पास होने चाहिए। इनफैक्ट 12th में रहते हुए भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। आर्मी यानी कि एयरफोर्स आर्मी के लिए आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर नेवी और एयरफोर्स के लिए आपको स्ट्रीम साइंस होना और साइंस में भी फिजिक्स और मैथ का होना ज़रूरी है। और जब आप ऑनलाइन एनडीए के फॉर्म फिलअप करोगे वहीं पर आपको अपना प्रेफरेंस देना होगा कि आप आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स किस में ज्वाइन करना चाहते हो। जब आप फॉर्म फिलअप के बाद दूसरा जो स्टेप है वो रिटर्न एग्ज़ाम। देखिए, एनडीए का रिटर्न एग्ज़ाम टोटल 900 नंबर का होता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर 2 पेपर होता है। पहला पेपर है मैथमेटिक्स का, दूसरा पेपर है जीएटी का। जो मैथमेटिक्स का पेपर है उसका पूरा टाइम 2.5 घंटे का होता है और टोटल 120 क्वेश्चन रहते हैं और हर एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 2.5 नंबर मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत होने पर आपको 0.83 नंबर नेगेटिव मार्किंग रहेगा। यानी कि मैथमेटिक्स का जो टोटल एग्ज़ाम होता है वो 300 नंबर का होगा। और जो दूसरा जीटी है उसमें भी आपको 2.5 घंटे का भी वक्त मिलेगा, लेकिन इसमें 150 क्वेश्चन होंगे पर एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 4 मार्क्स मिलेगा और गलत होने पर 1.33 मार्क्स कट ऑफ डाउन हो जाएंगे। टोटल नंबर इस पर 600 होंगे। ये दोनों ही एग्ज़ाम एक ही डेट में होगा। जो मैथ का एग्ज़ाम है वो सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक होता है। उसके बाद 1.5 घंटे का आपको गैप मिलता है और उसके बाद 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक जीटी का पेपर होता है। अब एग्ज़ाम पैटर्न के बाद आप बात करते हैं सिलेबस की। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर 10th से लेकर 12th के मैथमेटिक्स रहते हैं। बहुत हार्ड नहीं रहता जनरल मैथमेटिक्स, और उसमें शॉर्ट्स कैलकुलेशन में आपको आंसर करना होता है। और दूसरा जो जीटी है उस पर आपको 3 तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। 50 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इंग्लिश के 50 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के और 50 क्वेश्चन रहेंगे जनरल स्टडीज़ यानी कि जीएस से। अब आपने एग्ज़ाम पैटर्न समझ लिया, सिलेबस समझ लिया, आपने एग्ज़ाम भी दे दिया और अगर यहाँ पर क्वालिफाई होते हो तो उसके बाद मेल किया जाता है एसएसबी इंटरव्यू के लिए। आपको रिकमेंड किया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू टोटल 5 दिन का होता है। इस 5 दिन में आपके कैरेक्टर को टेस्ट किया जाता है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि एसएसबी इंटरव्यू में भी 900 नंबर होते हैं। अलग अलग सेक्टर में है बहुत बड़ा टॉप। इसको किसी और भी दिन कवर करेंगे। एसएसबी इंटरव्यू में आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपका कैरेक्टर को देखा जाता है। अगर आप रिटर्न और एसएसबी इंटरव्यू दोनों का ही क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको रिटर्न एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों का जो मार्क्स है उन दोनों का कंबाइन किया जाता है। रिटर्न एग्ज़ाम में आपको कितना मिला, एसएसबी इंटरव्यू में कितना मिला, सब मिलाकर आपको बनता है स्कोर। और अगर आप दोनों में ही पास करते हैं तो आपको 4 दिन से 5 दिन मेडिकल टेस्ट में भेजा जाता है। इस 4 से 5 दिन की मेडिकल टेस्ट में आपके सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक चेक किया जाता है। सबसे हार्ड मेडिकल होता है। एयरफोर्स का सबसे लूज़ मेडिकल होता है। और मैं आपको बता दूं, लेकिन यहाँ पर भी आपको फिट एंड फाइन होना है। मेडिकल टेस्ट में भी अगर आप फिट एंड फाइन निकलते हो तो उसके बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है। लेकिन फाइनल मेरिट में अगर आपका नाम निकल जाए तो उसके बाद होता है जॉइनिंग के बाद आपको सीधा भेजा जाता है नेशनल डिफेंस अकेडमी में। तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्म फिल अप करने से शुरू करके जॉइनिंग तक
यह पूरा प्रोसेस चलता है 1 साल के, यानी कि अगर आप 1 साल के शुरुआत में जनवरी में फॉर्म भरते हैं तो आपकी जॉइनिंग होगी नेक्स्ट ईयर जनवरी में। अगर आप जुलाई में फॉर्म भरते हैं तो आपकी जॉइनिंग होगी नेक्स्ट ईयर जुलाई में। और नेशनल डिफेंस अकेडमी में जॉइनिंग के बाद आपकी कुल मिलाकर 3 साल की ट्रेनिंग होती है। इंडिया से जब आप बाहर निकलते हो तो आपके पास एक ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी होता है। तो दोस्तों, ये था नेशनल डिफेंस अकेडमी का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आपके दिल में